हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज के इस टॉपिक में हम दिल्ली सल्तनत 1206 से लेके 1526 तक यहाँ पर कुछ संक्षिप्त बातें देखेंगे, इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे। दिल्ली सल्तनत शुरू होने से पहले की बातें जो है यहाँ पर दी गई हैं। तो सबसे पहले है दिल्ली, जिसके संस्थापक अनंग पाल तोमर, जिसका मूल नाम क्या था, विलानदेव था। दिल्ली के कुछ अन्य नाम मिलते हैं, जैसे इंद्रप्रस्थ, योगिनीपुर, योगिनीपुर वही महाभारत वाला इंद्रप्रस्थ वही नाम, योगिनीपुर और कुवत अल इस्लाम और बगदाद द्वितीय यहाँ पर मिलता है। तो तोमर वंश के शासक दिल्ली के नाम पर जो है इसका नाम दिल्ली पड़ता है, लेकिन पृथ्वीराज वर्ष राजरासों में ये वर्णित कहानी है कि यहाँ पर जो है लौह स्तंभ था, उसके ढीले होने की वजह से इसका नाम क्या है, दिल्ली का पड़ता है। अब आगे देखते हैं। अनंगपाल द्वितीय को लालकोट दुर्ग का बनाने का श्रेय दिया जाता है, और अनंग ताल, एक पाल है और एक ताल है, तो इसको जल निकायों का श्रेय दिए जाते हैं जो दिल्ली में पुराने पुराने हैं। राजस्थान के बिजोलिया, वैसे बिजोलिया होना चाहिए, बिजोलिया अभिलेख 12वीं शताब्दी का है, जिसमें चौहान शासक बिग्रहराज द्वारा दिल्ली का यानी दिल्ली जीतने की क्या है, चर्चा की गई है बिजोलिया अभिलेख में। 13वीं सदी में पालम बावली अभिलेख में दिल्ली को किसी उदारा नाम के व्यक्ति द्वारा बसाए जाने का जो है जिक्र किया गया है। अभिलेख में तोमर और चौहान शासकों के बाद मोहम्मद गौरी से बलवंत तक के सुल्तानों की सूची शक कहकर जो है दी गई है। आगे है सरवन अभिलेख, जो कि 14वीं शताब्दी का है। सरवन अभिलेख में दिल्ली के इतिहास के साथ दिल्ली के सुल्तानों को तुरुष्क, तुरुष्क यानी तुर्क कहकर संबोधित किया गया है। तो तुरुष्क कहकर संबोधित कौन से अभिलेख में किया गया है, तो वो है सरवन अभिलेख में। आगे है 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात दिल्ली पर तुर्कों का भी अधिकार हो जाता है। 1193 ईस्वी से दिल्ली भारत में गौरी के राज्य की राजधानी बन गई। मोहम्मद हबीब के अनुसार दिल्ली सल्तनत ने 1192 में तराई युद्ध में जन्म लिया था और 1526 में पानीपत की रणभूमि में कुछ मील दूर अपनी अंतिम सांस ली थी। तो ये जो कोटेशन है, ये इतिहासकार मोहम्मद हबीब के द्वारा जो है कोटेशन है। आगे है डीडी कौशाम्बी, ये भी हिस्टोरियन है, और इन्होंने कहा है कि राजधानी केवल तंबुओं का केंद्र था और सुल्तान के बदलने के साथ जो है तंबू भी बदल जाते थे। ये किसने कहा है, डीडी कौशाम्बी जी ने कहा है। आगे है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किला ए राय पिथौरा पृथ्वीराज चौहान दुर्ग के चारों ओर निर्मित भवन मेहरौली दिल्ली के 7 नगरों में पहला था। तो मेहरौली जो है दिल्ली के 7 नगरों में सबसे पहला जो था भवन था, मेहरौली वाला भवन। इल्तुतमिश के शासनकाल से दिल्ली को हजरत ए दिल्ली यानी प्रतिभाशाली दिल्ली के रूप में जाने लगा था इल्तुतमिश के समय में। इल्तुतमिश ने दिल्ली के कोना को अपनी राजधानी बनाया, जिसे कुबत इस्लाम की शक्ति भी कहा जाता है। इसामी के अनुसार अरब, खुरासान, चीन, बुखारा अन्य स्थानों से प्रसिद्ध व्यक्तियों ने मधुमक्खियों की भांति पंक्ति बनाकर दिल्ली में निवास किया, जिसे पतंगे झुंड के झुंड दीपक घेर लेते हैं। तो ये इसामी के अनुसार ये कोटेशन दिया है। तो कोटेशन जितनी यहाँ पर दी गई हैं सारी की सारी जो है इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में जो है कोटेशन से ही जो है एक कठिन जो है क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। तो ये सामी ने कहा है कि अरब, खुरासान, चीन, बुखारा ये सारे के सारे व्यक्तियों ने मधुमक्खियों की भांति जो है एक पंक्ति मतलब लाइन बना रखी है, दिल्ली में निवास किया, जैसे पतंगे झुंड के झुंड दीपक को घेर लेते हैं। मतलब दिल्ली है वो जो कीट पतंग है, कीट पतंग मतलब अरब, खुरासान, चीन, बुखारा ये सारे के सारे उसको घेर लिया है। तो ये इसामी ने कहा था। आगे सर्वप्रथम बलबन द्वारा दिल्ली के चारों कोनों बलबन द्वारा भोजपुर, पटियाला, काम्पिल और जलाली में 4 किलों का निर्माण किया गया था। बलबन द्वारा सर्वप्रथम भोजपुर, पटियाली, काम्पिल एवं जलाली में 4 किलों का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। आगे है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1303 में निर्मित सीरी द्वितीय दिल्ली के रूप में जानी गई।
उसने यहाँ वृत्ताकार अलाई किला और कुश के सीरी का भी निर्माण कराया था, जिसमें 7 द्वार हुआ करते थे। तो ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित किए गए कुछ कार्य हैं। बर्नी ने सीरी को शहर ए नौ नवनगर कहा है। सीरी किले के अंदर 1000 स्तंभों वाला कस्त्रे हजार स्तून नामक एक महल बनवाया गया था। शहर को पानी पहुंचाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक लंबा चौड़ा तालाब यानी हौज अलाई खुदवाया था। शेरशाह सूरी, जिसका टाइम जो है 1540 से लेकर 1545 रहता है, उन्होंने जब दिल्ली में अपना एक नगर बसाया तो सीरी की भवन सामग्री का भरपूर इस्तेमाल किया गया। सीरी के हौज खास एनक्लेव में मौजूद एक दिलचस्प स्मारक खिलजी काल में बनी चोर मीनार है। एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित तथा रोड़े पत्थर से निर्मित इस मीनार के भीतरी भाग में सीढ़ियां बनी हुई हैं और इस मीनार की दीवार में कई सारे गोलाकार छेद बने हुए हैं। बताया जाता है कि पकड़े गए चोरों के सिर काट कर इस मीनार के छिद्रों में रखा जाता था, ताकि उन्हें देखकर लोग चोरी करना जो है भूल जाएं। डर जो है बना के रखा था। सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के चारों ओर एक रक्षात्मक चारदीवारी का जो है निर्माण करवाया था। आगे देखते हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने यहाँ पर तुगलकाबाद शहर बसाया था और यह दिल्ली का तीसरा नगर था। तो तुगलकाबाद जो है दिल्ली का तीसरा नगर होता है। आगे देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही जहां पनाह नगर बसाया था, जो दिल्ली का चौथा नगर था। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। आगे है जहां पनाह नगर राय पिथौरा तथा सीरी के मध्य स्थित था। मोहम्मद बिन तुगलक ने तुगलकाबाद के दक्षिण में एक छोटा किला बनवाया और उसका नाम आदिलाबाद रखा, क्योंकि वह अपने को आदिल अर्थात न्याय करने वाला कहता था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। आदिलाबाद के पूर्व में ही एक पहाड़ी पर नाई का कोट यानी धोबी का कोट नामक छोटे गढ़ के अवशेष हैं। फिरोज तुगलक ने यमुना नदी के किनारे फिरोजाबाद नगर बसाया, जो दिल्ली का 5वां जो है नगर है। तो यहाँ पर अभी हमने देखा था कि तुगलकाबाद जो गयासुद्दीन तुगलक ये तीसरा नगर बसाता है। मोहम्मद बिन तुगलक जहां पना ये चौथा बसाता है। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक फिरोजा नगर बसाता है, जो कि 5वां नगर है। फिरोजाबाद का ही जो है आज फिरोज शाह कोटला है। सैयद वंश के अनुसार मुबारक शाह ने 1434 ईस्वी में 1434 ईस्वी में यमुना के किनारे मुबारकाबाद नगर का निर्माण करवाया था। तो मुबारका सैयद वंश के शासकों ने मुबारक शाह ने 1434 में मुबारका नगर बसवाया था। आगे देखते हैं। जब शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया तो वहां शेरगढ़ यानी दिल्ली शेरशाही नामक नगर बसाया था और ये छठी दिल्ली थी। तो 5वीं कौन सी? मुबारकबाद वाला जो है वो 5वां नगर हो गया और छठी दिल्ली जो है वो हो गया शेरशाही नगर वाला शेरशाह सूरी के समय। अकबर ने दिल्ली को अफगानों से छीन लिया। दिल्ली को मुगल शक्ति का केंद्र बाबर ने बनाया। 1533 में हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नगर की स्थापना की। तो इस हिसाब से जो है ये छठवां, ये 7वां जो है ये हो जाएगा दीन पनाह। मध्यकालीन भारत का प्रथम और एकमात्र हिंदू राजा हेमू था, जिसने 1556 में दिल्ली के राज सिंहासन पर अधिकार किया और शाहजहां ने 1738 में शाहजहानाबाद नगर की नींव रखी थी। तो ये 7वां 8वां जो है ये शाहजहानाबाद जो है नगर होगा। आगे है 1648 यानी 1648 में इसको मुगलों की अंतिम राजधानी बनाई थी। दिल्ली के 7 नगरों में से उत्तर से दक्षिण की ओर शामिल शाहजहांबाद, फिरोजाबाद, दीन पनाह, शीरी, जहां पनाह, दिल्ली कुना और तुगलकाबाद है।
तो इस हिसाब से जो है उत्तर से दक्षिण, यानी अगर शाहजहां उ- उत्तर, हमेशा मैप में हम जो है नॉर्थ हम ऊपर साइड देखते हैं और साउथ, तो हमें देखना है जो उत्तर से दक्षिण की ओर। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो आ जाएगा शाहजहानाबाद, फिरोजाबाद, दीन पनाह, फिर उसके नीचे सीरी, जहां पनाह, दिल्ली एक कोना और तुगलकाबाद। आगे है लॉर्ड लेक ने 1 नवंबर 1803 में लसवाड़ी में सिंधियों की सेना को तहस नहस कर अलीगढ़, दिल्ली एवं आगरा पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित किया था। किसने? लॉर्ड लेक ने 1803 में। दिल्ली की इमारतों को ही केंद्र में रखकर सर सैयद अहमद खान ने आशा रुसनदीद की रचना की थी। किसने? सैयद अहमद खान ने। 1911 में जॉर्ज पंचम के सम्मान में दिल्ली दरबार लगता है और कलकत्ता, जो कि अंग्रेजों ने बनाई थी राजधानी, कलकत्ता से दिल्ली जो राजधानी है वो हस्तांतरित होती है। क्यों होती है? तो वो कारण, क्योंकि जो राजधानी है वो पहले जो हुआ करती थी मुगलों के टाइम, वो दिल्ली थी और दिल्ली का अपना ही एक अलग ही वैभव था। इस कारण से उन्होंने कलकत्ता से जो है नई दिल्ली राजधानी को स्थापित किया था। और 1912-11 में ये लागू अनाउंसमेंट हुआ था और 12 में क्या कर दिया गया? ये कर दिया गया लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। इस नई दिल्ली के स्थापत्यकार कौन थे? तो सर एडविन लुटियंस थे। कौन थे? सर एडविन लुटियंस थे। आगे देखते हैं मध्यकालीन इतिहासकार द्वारा वर्णित दिल्ली। तो ये तो कुछ मोटी मोटा बात थी जो कि दिल्ली के बारे में हम सबको जो है जाननी चाहिए। आगे देखते हैं मध्यकालीन इतिहासकारों के द्वारा वर्णित दिल्ली कैसी थी। अमीर खुसरो किरानुसदैन में दिल्ली को हजरत ए दिल्ली यानी प्रतिभाशाली दिल्ली कहकर संबोधित करते हैं। इसके अनुसार जो अमीर खुसरो हैं वो कहते हैं कि दिल्ली ज्ञान और कर्म के सम्मिश्रण के चलते ठीक बुखारा जैसी है। तो वो बुखारा और दिल्ली के क्या है, कंपैरिजन करते हैं अमीर खुसरो। यहाँ के राजगीर एवं संगत राज समस्त मुसलमान जगत में पाए जाने वाले शिल्पकारों से उन्नत थे। तो ये हो गई बात अमीर खुसरो के अकॉर्डिंग दिल्ली कैसी थी। बर्नी के अनुसार कैसी है? दिल्ली बगदाद की ईर्ष्या, काहिरा की प्रतिद्वंदी और कुस्तुतुनिया के समकक्ष थी। ये बर्नी कहता है, यानी कंपैरिजन अभी भी क्या है, जारी है। मंगोलों के कारण अजम यानी इराक एवं इराक में फारसी संस्कृति को गहरा धक्का पहुंचा। जब इसके सभी केंद्रों का अंत हो चुका था, तब दिल्ली फारसी परंपरा के अंतिम केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हुई। बर्नी ने दिल्ली सल्तनत को एक नगरीय शासन व्यवस्था माना है। तो बर्नी क्या है? एक नगरीय शासन व्यवस्था इसको मानता है दिल्ली को। इस्लामी के अनुसार दिल्ली शहर के प्रत्येक मोहल्ले में एक ज्योतिषी जरूर पाया जाता था। अब आगे देखते हैं हिंदुस्तान। तीसरी सदी में ईरान के सासानी शासकों ने अभिलेखों में इस देश का नाम क्या मिलता है? हिंदुस्तान मिलता है। अमीर खुसरो भारत को हिंद तो इस्लामी हिंदुस्तान कहकर क्या है, संबोधित करते हैं। अमीर खुसरो के अनुसार हम भारतीय दूसरे देशों में ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं जाते, दूसरे लोगों को यहाँ आना पड़ता है। उन्होंने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा है अमीर खुसरो ने। खुसरो के अनुसार हिंद ने दुनिया की गिनती, पंचतंत्र और शतरंज का ज्ञान दिया है। तो खुसरो कहता है कि हिंदुस्तान ने जो गिनती गिनना ये हिंदुस्तान ने ही दिया है, और पंचतंत्र की जो कहानियां हैं, शतरंज, ये सारा का ज्ञान हमें हिंदुस्तान से मिला है। इसामी ने हिंदुस्तान का गुणगान कुछ इस तरह से किया है। मुल्क हिंदुस्तान की खुशहाली के भी क्या कहने, खुद फिरदौस स्वर्ग भी इस बगिया के रश्क यानी ईर्ष्या करे हैं। इसका इलाका धरती के माथे का गहना जैसे सुंदर दुल्हन के मुखड़े का तिल हो। तो ये जो है इसामी ने ये भारत के बारे में जो है इस तरह से बखान किया है।
आगे देखते हैं। मुगल युगीन कवि फैजी के लिए भारत अनोखे प्यार की भूमि थी, बदायूं के लिए यह दुल्हन थी। जब फारसी के महान कवि हाजिफ शिराजी ने ईरान की तुलना में भारत की बुराई की, तो अकबर के दरबार के कवि मुशफिकी बुखारी ने इसके प्रत्युत्तर में अपनी शायरी में भारतीय पशु पक्षी और पेड़ पौधों की जमकर क्या की थी, तारीफ की थी। फारसी कवि साहिब भारत में आकर बस गए थे। इनको हम भारतीय चीज इराक या ईरान की प्रसिद्ध चीजों से भी श्रेष्ठ लगती थी। हुमायूं ने जब भारत से भागकर ईरान के शाह के यहाँ शरण ली थी, तो उसका मेहमान था। तब खुरासान ने एक रात्रि भोज में शाह की बहन सुल्तानम ने हमीदा बानो से पूछा था कि क्या भारत में भी इतने रंग बिरंगे और सुंदर छतरियां मिलती हैं जैसे कि यहाँ लगाई गई हैं। हुमायूं की पत्नी ने चिढ़कर कहा, यदि खुरासान 2 दानों के बराबर है तो भारतीय 4 दानों के बराबर है, अतः जो 2 दानों में मिलेगा जाहिर है 4 दानों में इससे बेहतर मिलेगा। जहांगीर भारतीय फूलों की दुनिया में सबसे सुंदर ये मानता है। आगे देखते हैं। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले वंशों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसको देखते हैं। 1206 से लेके 1290 में मध्य में मामलुक सुल्तानों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था, और दिल्ली सल्तनत में सुल्तानों को निम्नलिखित नामों से जो है पुकारा जाता है। तो सबसे पहले दास वंश यानी गुलाम वंश, जिसकी स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की जाती है, और फिर उसके बाद जो है इल्तुतमिश आते हैं। तो ये सारी चीजें तो यहाँ पर जो है, हालांकि ये कहना सही नहीं कि ऐबक एवं इल्तुतमिश दासता से मुक्ति पा चुके थे, वहीं बलबन नहीं। अतः इस कालावधि में सभी शासक क्या थे, गुलाम नहीं थे। कौन से, उसमें दास वंश। दूसरा है इलवरी वंश। ये भी कहना तर्कसंगत नहीं है कि ऐबक मूलतः तुर्क था, इलवरी नहीं। वहीं इल्तुतमिश इलवरी तुर्क था। बलबन स्वयं इलवरी तुर्क अपने आप को कहता है, इसलिए ये इलवरी वंश भी यहाँ पर जो है चलाया गया था। परंतु आगे है इसका दरबारी इतिहासकार मिन्हाज जो तथ्य देता है, उससे ये सिद्ध नहीं होता कि इलवरी वंश की स्थापना इल्तुतमिश या ऐबक नहीं था। वहीं बलबन को द्वितीय इलवरी वंश का संस्थापक माना जाता है। अब देखते हैं मामलुक। ये भी कहना ज्यादा सही नहीं है कि स्वतंत्र माता पिता की संतान है जो आगे चलकर दास बन जाते हैं, उन्हें मामलुक कहते हैं। प्रोफेसर हबीबुल्लाह ने मिस्र के इतिहास से उदाहरण लेकर यह नामकरण किया है। इतिहासकार अजीज अहमद 1206 से लेकर 1290 के सुल्तानों को दिल्ली के आरंभिक तुर्क शासक कहा, तो वहीं कुछ इतिहासकारों ने इस कालावधि के सुल्तानों को आदि तुर्क कहा है। पठान युग देखते हैं। 1206 से लेके 1526 के बीच कालावधि में जो है पठान युग कहा गया है, क्यों कि केवल एक वंश जिसने 1451 से लेकर 1526 के बीच राज किया, पठान यानी अफगान था। उसका शुद्ध नाम जो है दिल्ली सल्तनत का युग कहना ज्यादा सही है, क्योंकि इस अवधि में अधिकांश दिल्ली की सल्तनत की राजधानी रही है। दूसरी यह परंपरा भी रही है कि साम्राज्य को उसकी राजधानी के नाम से संबोधित किया जाए, जैसे विजयनगर साम्राज्य, मदुरा की सल्तनत आदि। 1206 से लेकर 1290 के बीच जो है 3 राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था, जो इस प्रकार है। सबसे पहले है कुतुबी वंश, यानी जिसकी संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। फिर शमसी वंश की स्थापना इल्तुतमिश, और इलवनी वंश जो है बलबन। तो उपरोक्त तीनों वंशों को सामूहिक रूप से ही मामलुक वंश कहा गया। तो एग्जामिनर पूछ सकता है कि मामलुक वंश निम्नलिखित में से किन को कहा गया है, तो कुतुबी वंश, शमसी वंश और बलबनी। अब यहाँ पर जो है शासक का नाम दिया गया है, गुलाम शासकों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। और जो यूजीसी नेट एग्जाम आता है उसमें ये जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, रजिया के बाद कितने सुल्तानों ने शासन किया था। तो बिल्कुल यहाँ पर सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक के बाद आराम शाह, आराम शाह के बाद इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद फिरोज, फिर उसके बाद रजिया, रजिया के बाद फिर है बहराम शाह,
और फिर है मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद, बलबन, कैकुबाद और क्यूमर्स। तो इस हिसाब से रजिया के बाद 1 2 3 4 6 जो है शासक बनते हैं। आगे देखते हैं बाकी इनका टाइम पीरियड। अब खिलजी शासक में कौन कौन से थे? तो जलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम रुकनुद्दीन, फिर है अलाउद्दीन खिलजी, फिर है शिहाबुद्दीन उमर, फिर मुबारक शाह, फिर खुसरो नसरुद्दीन खुसरो। तो कुल 6 हुए हैं। और ये कब सबसे कम जो है शासक खिलजी शासन सबसे कम समय के लिए रहा है, 1290 से लेकर 1320 तक। अब आते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश से गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक सेकंड यानी तुगलक शाह, अबू बकर शाह, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन सिकंदर शाह, नसरुद्दीन मोहम्मद। आगे देखते हैं आप सैयद वंश है, खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, आलम शाह। आगे है लोधी वंश, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। फिर उसके बाद मुगलों का जो है शुरू होता है। तो कुल मिला के हमें यही सारे जो है डिटेल में आगे हम देखेंगे किसके समय में कौन सी घटना हुई है, किसने कहाँ पर युद्ध किए हैं, किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी इत्यादि बातें। इससे पहले हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं। जैसे तुगलक वंश में नसरुद्दीन महमूद और नसरत शाह ने एक साथ एक दूसरे के समानांतर क्या किया था? शासन किया था। यदि नसरत शाह को भी शामिल कर लिया जाए तब सुल्तानों की संख्या 33 हो जाएगी कुल दिल्ली सल्तनत के उसमें से, वरना 32 होगी। इसमें शामिल एकमात्र महिला शासक थी, वो थी रजिया। 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली पर कुल 5 वंशों ने 320 वर्षों तक क्या किया? शासन किया। इसमें सर्वाधिक समय तक जो है तुगलक वंश एवं सबसे कम शासन जो है खिलजी वंश ने शासन किया था। सबसे ज्यादा तुगलक वंश ने। शासकों में बहलोल लोदी ने सर्वाधिक शासन किया। बहलोल लोदी ने 38 वर्ष तक शासन किया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसका समय कितने सालों का था, कितना ज्यादा किया, किसने कम किया। इसके बाद जो है फिरोज तुगलक का कार्यकाल रहा है, यानी बहलोल लोदी सबसे ज्यादा 38। फिर उसके बाद फिरोज तुगलक जिसका 37 रहा है। 1236 से लेके 1296 तक कुल 10 सुल्तानों ने शासन किया है। 1236 से लेके 1256 46 की अवधि में 5 सुल्तान बनाए गए। नसरुद्दीन खुसरो शाह, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक और सिकंदर लोदी। ये सुल्तान जो हैं हिंदू माँ की संतानें थी। कौन कौन सी? नसरुद्दीन खुसरो शाह, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी। सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य जो है मोहम्मद बिन तुगलक का था, क्योंकि इन्होंने जो है दिल्ली से अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी, साउथ में लेकर गए थे ये। और इसका कुल साम्राज्य जो है 23 प्रांतों में विभाजित था। कितने प्रांतों में? 23 प्रांतों में। दिल्ली सल्तनत का अंतिम तुर्की शासक जो है नसरुद्दीन महमूद था, जो तुगलक वंश का अंतिम शासक था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान जो है इब्राहिम लोदी था, जो लोदी वंश का भी अंतिम सुल्तान था। मोहम्मद हबीब के अनुसार, इतिहासकार मोहम्मद हबीब के अनुसार, मध्यकालीन भारत को बौद्धिक इतिहास शेख मुइजुद्दीन चिश्ती तथा राजनीतिक इतिहास का आरंभ अलाउद्दीन खिलजी से होता है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जो है मामलिक वंश स्टार्ट हो जाता है, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको हम अलग एक सेपरेट वीडियो में जो है देखेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इतना लेट वीडियो डालने का बस यही कारण कि अभी जो हमारा बच्चा है वो 2 महीने का है, तो उसकी वजह से जो है टाइम नहीं मिलता, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं हो पाते। तो मिलते हैं, चलिए अगले उसमें। जब तक लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।